हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। तो मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और बाल वाल आजकल गीले रहते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ठंडी में ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी ठंडी लगी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब लगने लगता है, हाँ बाल वाल धोने का तो हिम्मत नहीं होता। लेकिन गर्मी आती ही ना बड़े थोड़ी ठंडा रहता है तो ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है अरे बाल अब ना सूखे तो ज़्यादा बढ़िया है, ऐसे ही चलते रहें। तो मैं नहाने के बाद अब जाऊंगी पूजा करने के लिए। और जब भी पूजा करने के लिए मैं जाती हूँ तो मतलब बिंदी और सिंदूर, क्योंकि तुलसी भी रहती है और तुलसी के सामने कभी भी ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो मैं पूजा करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बड़ा गाना चलता है हमारे आस पड़ोस में, इनका सुन के अपना मन मस्त हो जाता है। खैर मैं पूजा करने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ। पूजा पाठ हो गई है और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर से नीचे। अब आते हैं किचन में जाने की बारी। तो अब चलते हैं किचन में, कुछ खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो किचन में जा रहे हैं। आती है लड़ाई लड़ने की बारी, जंग, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है। तो आज मैंने क्या बनाया था नाश्ते में, सुबह सुबह रोटी और सब्जी। आलू भिंडी की सब्जी है और रोटी। आलू भिंडी मुझे पसंद बहुत है दाल चावल के साथ। तो पहले तो मैं रोटी खा लेती हूँ थोड़ी सी सुबह के नाश्ते में। रोटी ज़्यादा, रोटी पूरी पराठा, लेकिन ना मुझे पूरी पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर कोई बोले कि पराठा पूरी खा लो तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं रोटी खा लेती हूँ। मुझे बहुत रोटी मतलब मुझे सिंपल से सिंपल खाना अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता है, पर जनरली मैं रोटी खाना पसंद करती हूँ। उसमें घी लगा के खा लूँगी। तो अभी मैंने एक गिलास पानी लिया है और ये थाली, अभी जा रही हूँ मैं खाने। और दाल रख दिया है पकने के लिए। चावल तो मैं हमेशा गर्म ही बनाती हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं। तो भी खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे और बिल्कुल शाम को, मतलब मैंने फिर नाश्ता लेने के बाद ना कैमरा नहीं उठाया। उसके बाद ना मुझे आलस आ गई, और आलस आती है तो फिर अच्छी खासी खाने के बाद नींद आती है। तो नींद तो नहीं लिया मैंने, पर बस बिस्तर में थोड़ी सी ऐसे ही सोचते विचारते मनन करते कुछ बातें ख्याल आ गई मुझे। कहीं मैं गई थी और अपने आस पड़ोस को बहुत चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगा कि चलो कुछ बात करनी चाहिए। तो फिर ना मैंने पूरी दोपहर कैमरा नहीं उठाया। भी शाम का टाइम है और शाम को मैंने आ गई छत पे, और छत पे ही आराम से इत्मीनान से बैठ के बात करूँगी। यहाँ का मौसम भी थोड़ी अच्छा हो रखा है शाम के टाइम। आजकल गर्मी में तो शाम को ही अच्छा होता है, तो शाम के टाइम ही हम आए हैं छत पे और आपसे बात करना है कि इतना ज़्यादा संस्कारों में अपन उलझ गए हैं कि अगर गलत सही भी है तो अपन बोल नहीं सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सही होती हैं फिर भी हमें बोलने के लिए सोचना पड़ता है। मतलब वो होता है ना, एक सुना है हमने कि लफ्ज़ों में भी तापमान होता है, कभी सुकून दे जाता है तो कहीं वही कर्कश हो जाता है। तो सही बात है, इसी जुबान से अगर आप अच्छा बोलो तो बड़ा सुकून लगता है। किसी की आप अच्छाई करो, मतलब किसी की प्रशंसा करो, आप झूठी मूठी प्रशंसा भी करो तो इंसान क्या करता है, बहुत खुश होता है। अरे बाप रे, मेरी इतनी प्रशंसा, मैं इतना अच्छा हूँ, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर आप इसी जीवा से अगर कुछ उसको सही राय बता दो या उसके सामने अपनी बात रख दो तो उसका क्या होता है, एकदम टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई हो जाता है सुकून नहीं देता, एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इतना ज़्यादा हाई होता है कि फिर वो सामने वाला देखना भी पसंद नहीं करता है। मतलब जो सच्चाई होती है ना वो कड़वी होती है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है, जो मैंने नोटिस किया हर जगह, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे अपना खुद का घर हो, चाहे पास पड़ोस मोहल्ला हो, किसी की भी बात हो, मैं सबकी बात लेके जो मैंने अभी तक जो चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया, जो मतलब नहीं होता सर्च करने के बाद जो चीज़ पता चलती है। तो मैं ना काफ़ी दिनों से ये चीज़ सोच रही थी बात करने के लिए कि अगर आप सत्य बोलते हो तो निश्चित ही आपको वहाँ पे जलील होना पड़ता है। और खासकर तब जब बड़े बात कर रहे हों और आपको पता हो कि ये चीज़ सही है लेकिन आपको बोलना नहीं है। आप बोले तो आपको संस्कार नहीं आता, आप संस्कार से बाहर चले गए।
ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ। और कैमरे में ही बोल सकती हूँ, किसी और के सामने बोलना नहीं है ना। अपनी कोई प्रस्तुति देना है कि नहीं भाई मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे सिर्फ देख के, सुन के और लोगों के पास बैठ के जो एक्सपीरियंस मिला है वो चीज़ मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो चीज़ साझा कर रही हूँ। मतलब जो मैंने देखा है अभी तक लोगों से बैठ के, परख के, अपने से बड़ों के साथ। तो बड़ा अगर कोई बैठा है और वो बात कर रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ गलत बोल रहा है, अगर आप बोल दोगे नहीं ऐसा नहीं है, तो बोल देंगे अरे जुबान लड़ाती है, बात करती है, बीच में टप टप करती है, ऐसी बातें होती है। तो मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा संस्कार हम लोग को क्यों मिला है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा संस्कार मिले हैं कि बड़ों के सामने बोलना नहीं है, बड़े चाहे गलत करते रहे तो भी आपको नहीं बोलना है, उनकी बात सर्वोपरि है, आपकी बात एकदम से झूठी है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ना ऑन कैमरा बोलने के बाद बहुत सुकून मिलता है कि चलो जो लोग देखते हैं, जो लोग जानते हैं मुझे, या जो लोग मेरे से कनेक्ट हैं, वो समझेंगे शायद मेरी बातों को। खैर अब मैं चल रही हूँ छत से नीचे और खाना पीने की बनाऊंगी तैयारी, क्योंकि जब शाम को सुबह पढ़ते हैं बैठता है तो थोड़ी मुझे बैठना पड़ता है उसके पास। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं समझ पाता है, उसके पापा पढ़ाते हैं, कई बार वो नहीं समझ पाता है, तो फिर मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है और फिर मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टेक्निक से नहीं, इस टेक्निक से अगर पढ़ाया जाए तो शायद कुछ समझ में आ जाए। और वो पढ़ते पढ़ते बच जाता है तो वो भी कोशिश करता है कि साथ में बैठे, मतलब फिर मुझे ना कुछ चीज़ों को कंप्रोम करना पड़ता है। तो उसमें मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब, और जो देख रहे हैं वो लाइक शेयर। बाय बाय।